गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। यस, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंड किया था चैप्टर नंबर 25 आर अर्थ एंड स्पेस। नाउ टुडे आई स्टार्ट चैप्टर नंबर 19 व्हेन द डिसास्टर केम। व्हेन द डिसास्टर केम मतलब जब डिसास्टर आया था। चैप्टर का नाम क्या है? व्हेन द डिसास्टर केम, जब डिसास्टर आया था। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसास्टर? डिसास्टर मीन्स नेचुरल कैलमिटीज़। ओके, नेचुरल कैलमिटीज़ क्या होती है? जो अर्थ पे जो भी ना नेचुरल ना जो भी ना कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर, सुनामीज, ऑल दीज आर नेचुरल कैलमिटीज़। ओके, नाउ अब हम इस चैप्टर में इनके बारे में स्टडी करेंगे। और जनरली इस चैप्टर के अंदर जो दो डिज़ास्टर के बारे में बताया हुआ है, अर्थक्वेक एंड फ्लड, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अर्थक्वेक एंड फ्लड के बारे में। नाउ स्टार्ट। आई एम टाइम। I have seen villages being populated and destroyed. I have seen people in prosperity and calamity. I have seen elite families meeting their doom. Earthquake, flood, storms, etc. are natural disasters which cause devastation. Yes, I am time means मैं समय हूँ। मैंने गाँवों के अंदर विलेजेस में बहुत सारी पॉपुलेशन भी देखी है और पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखा है। मैंने पीपल को बहुत समृद्ध मतलब बहुत रिच और अच्छे से प्रॉपर वेल सेटल्ड देखा है। प्रॉस्पेरिटी, कैलेमिटी, मैंने बहुत सारी कैलेमिटीज़ भी देखी हैं विलेजेस में। आई हैव सीन इलाइट फैमिलीज मीटिंग देयर डूम, और मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, नेचुरल डिसास्टर्स को फेस किया है, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। अर्थक्वेक होता है जो अर्थ पे जो मूवमेंट्स होते हैं, जब अर्थ जो अंदर से डीपली जो अर्थ के जो नीचे वाला हिस्सा है, अंडरग्राउंड वाला है, उसमें मूवमेंट्स जो होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। फ्लड वो होती है जिसमें हैवी रेनफॉल, जब रेन आती है, नॉर्मल रेन आती है तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन बहुत जो रेन आती है, हैवी रेनफॉल होने से बहुत सारे घर, गांव, लोगों का सामान, प्रॉपर्टीज़, लाइफ वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है। और स्टॉर्म्स मीन्स हैवी विंड्स, हवाएं। ओके, ये सब क्या कहलाती हैं? नेचुरल डिसास्टर्स कहलाती हैं। नाउ बट आई कैन डू नथिंग बिकॉज मैन हिमसेल्फ इज़ एट द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इन सब की जो प्रॉब्लम्स के जो जड़ है वो कौन है? मैन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ एक्सप्लोडेड द माउंटेन्स एंड हैज़ माइंड टू डीपली देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि माउंटेन्स को जो एक्सप्लोडेड कर रखा है, माउंटेन्स को जो छेड़छाड़ की है, उनकी तोड़ फोड़ की है, और जो माइंड खाने हैं जो बहुत गहरी हैं, उन सब से जो मैन ने छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ही हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट्स, और उसमें मैन ने सारे फॉरेस्ट को काट दिए हैं, सारे पेड़ पौधों को काट दिए हैं फॉरेस्ट में, और वाइल्ड लाइफ ख़त्म करते जा रहे हैं। किसके लिए? अपने सेल्फिश, अपने स्वार्थ के लिए। ही हैज़ एक्सप्लॉयटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इन दिस वे मैन हैज़ एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज। और जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पर, उस सब को क्या कर दिया? एक्सप्लॉयटेड कर दिया है। और इन सब एक्सप्लॉयटेड करने का जो मेन कारण है वो कौन है? मैन है। मैन ने ही नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किया है। इवन टुडे आई हैव रिमेंबर्ड द डे व्हेन ऑन 26 जनवरी 2000 एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात. At the time, people in cities and villages were celebrating Republic Day with great joy and excitement. Yes, मुझे वो दिन याद है आज भी, 26 जनवरी 2000 का, जब अर्थक्वेक आया था। और वो कहाँ आया था? गुजरात के कच्छ एरिया में आया था। उस समय शहर के और गाँवों के लोग सब लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि वो कब आया था? 26 जनवरी को आया था। दैट डे ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे।
When suddenly the earth began to shake and the buildings began to crumble down. जब अचानक से अर्थ में जो हलचल मची थी, अर्थ पर जो हलचल मची थी, उससे बिल्डिंग्स टूट गई थी, गिर गई थी. Some houses suffered partial loss and some were completely destroyed. कुछ हाउसेस तो कुछ थोड़े बहुत हिस्सा ही टूटा था, उनका लॉस हुआ था, और नहीं तो कुछ बहुत सारे तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे. बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स टर्न इनटू ढेबरीज. और बहुत सारे हाउसेज और शॉप्स किस में बदल गए थे? ढेबरीज, मतलब ढेर, मिट्टी के ढेर में मिट्टी का ढेर हो गया था. मैन एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द ढेबरीज. और जो ये हाउसेज और शॉप्स का जो डेब्रीज में ना हुए थे, तो उसमें बहुत सारे मैन और एनिमल्स दब गए थे उस डेब्रीज के नीचे. पीपल गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थक्वेक थ्रू द रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर सोर्सेज ऑफ मास मीडिया. और पब्लिक को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी अर्थक्वेक के बारे में? रेडियो, टेलीविज़न और अदर मास मीडिया सोर्सेज से. द शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स. The people who escaped the earthquake set themselves to help other wounded persons and started rescuing the buried people. Yes, जब earthquake के बारे में लोगों ने सुना, बहुत मैनी किलोमीटर्स तक है ना, क्या बोलते हैं, इस चीज़ का, इसका असर हुआ था. और जब earthquake आया था गुजरात के कच्छ एरिया में, तो बहुत सारी पब्लिक, क्या बोलते हैं, उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे पहुँची थी. और उन जो वाउंडेड पर्सनस थे, और जो उनके जो दब गए थे डेब्रीज वगैरह में, तो उनको रेस्क्यू, मतलब उनकी हेल्प करके उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, दबे हुए लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करी थी, पहुँचे थे वो लोग वहाँ पर. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच द स्पॉट ऑफ ट्रेजेडी विदाउट डिले. और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी वहाँ पे उस ट्रेजेडी, जहाँ ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे बिना डिले किए पहुँच गए थे. विद इन अ शॉर्ट टाइम, high officials along with the rescuing team and military jawans reached over there to help in the rescuing operation. और बहुत सारे ऑफिसर्स लोग थे, रेस्क्यू टीम थी, मिलिट्री जवान्स थे, ये सब लोग उन सब के लिए हेल्प के लिए पहुंच गए थे. They were trying to locate the buried people and were taking them out from under the debris. और उन्होंने वहाँ जाकर जो दबे हुए लोग थे, उन लोगों को कोशिश करके उनकी सबकी लोगों की हेल्प लेकर उन सबको उन ढेबरी में से निकाला था. डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द वाउंडेड पर्सनस इन टेम्पररी इरेक्टेड रिलीफ कैंप्स. डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने जितने भी जो घायल लोग थे, उनको जो रिलीफ कैंप्स, टेम्पररी रिलीफ कैंप्स जो ऑर्गेनाइज़ किए थे वहाँ पर, उन सब में वहाँ ले जाकर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था. सीरियसली वाउंडेड पर्सनस वर बीइंग रश्ड इन एम्बुलेंसेज टू बिग हॉस्पिटल्स. और जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम जिनको थी, उनके लिए बड़े हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस के थ्रू उनको वहाँ भेजा गया था. पीपल हु हैड एस्केप्ड द अर्थक्वेक वर ब्रिंगिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द वाउंडेड पर्सनस. और जो पीपल जिन्होंने अर्थक्वेक के बारे में सुना, और जो ना क्या उनके लिए पब्लिक, क्या बोलते, खाना पानी की व्यवस्था, जो घायल लोग हो गए थे उनके लिए वहाँ पे लेकर गए, जहाँ अर्थक्वेक आया था. पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर बीइंग मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड एनजीओज. यस, बहुत खाने के पैकेट्स और ड्रिंकिंग वाटर के गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने अवेलेबल करवाए थे. रिलीफ कैंप्स वर इरेक्टेड ऑल अराउंड. और चारों तरफ रिलीफ कैंप्स भी इरेक्ट किए गए. ग्रेजुअली थिंग्स ऑफ डेली यूजेस वर मेड अवेलेबल इन द रिलीफ कैंप्स. और जो रिलीफ ग्रेजुअली थिंग्स ऑफ डेली यूजेस, जो जितनी भी डेली यूजेस की जो चीज़ें थी, जो रिलीफ कैंप्स में अवेलेबल करवाई गई थी. यस, ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, इस तरह से अर्थक्वेक में ये सिचुएशंस हो जाती हैं. मकान वगैरह, बिल्डिंग्स है, हाउसेस हैं, शॉप्स है, वो ढेर के ढेर डेबरी हो जाती है, जिसके अंदर इनके जो मलबा होता है इनका, उसमें पब्लिक और एनिमल्स, ये लोग सब दब जाते हैं. ठीक है ना. नाउ डिस्कस एंड टेल. यू और योर रिलेटिव फेस्ड अ डिसास्टर लाइक एन अर्थक्वेक. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या आपके या आपके रिलेटिव ने कोई अर्थक्वेक जैसी डिसास्टर फेस की है?
इफ़ ये अगर करी है तो येस और नहीं करी है तो नो आएगा इसका आंसर। ओके, विच पीपल हेल्प एट सच टाइम, ऐसे टाइम पर कौन से पीपल हमारी हेल्प करते हैं? कौन करते हैं? देखो, मिलिट्री जवान्स करते हैं, रेस्क्यूइंग टीम आती है, गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर विलेजेस के पीपल, लोग जो आम लोग भी इसमें हेल्प करते हैं। ओके, नाउ फॉर मैनी डेज पीपल वेंट ऑन कमिंग फॉर हेल्प, दीज पीपल ब्रॉट ईटेबल्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स फॉर द विक्टिम्स। यस, बहुत समय तक क्या बोलते लोग है ना इनकी हेल्प करने आते हैं और खाने की चीज़ें, कपड़े, मेडिसिन्स, ये सब जो जिन्होंने इस चीज़ के लिए सफ़र किया है उन लोगों को इन चीज़ों की हेल्प करते हैं। People got these things and some could not get these as there was a lot of snatching and stealing. कुछ लोग तो इन चीज़ों की हेल्प करते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं इनको चुरा के ले जाते हैं। These helpers were doctors, engineers, scientists and architects among others. इनमें जो हेल्प करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड many more people. They advised that people should come out of indoors in the open if an earthquake strikes. अब ऐसे earthquake आ जाता है तो आप लोग अपने घरों से बाहर निकल जाएं और जैसे ही आपको फील होए, महसूस होए कि भाई earthquake आ रहा है, कुछ भी जो अर्थ में कोई मूवमेंट सा नज़र आता है तो ये लोग इन लोगों का कहना एडवाइस देते हैं कि अपने अपने घरों से खुले एरिया में आके खड़े हो जाएं। If anyone who could not go out in the open, she should stay under some strong table till the shocks discontinue. और कुछ लोग अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो घर के अंदर ही ऐसी जगह खड़े हो जाएं, ऐसी जगह स्टे हो जाएं जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग टेबल हो, स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी चीज़ हो जो शॉक्स जो गिर नहीं सकती हो, वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं। These experts suggested various designs of earthquake-resistant houses and urged the people to build houses according to these designs. और जितने भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक से हम क्या बोलते हैं अपने घरों में अपने अर्थक्वेक से हम बच सकें। ओके, और इस तरह से घरों का बिल्ड होना चाहिए, डिज़ाइन होनी चाहिए। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फायर्स बाय डैमेजिंग इलेक्ट्रिकल पावर और गैस लाइंस। कई बार अर्थक्वेक का जो मेजरिंग पावर जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, तब अर्थक्वेक से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड वगैरह होते हैं, जो वायर होते हैं वो जल जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और गैस लाइंस फट जाती है तो उससे क्या हो जाता है डैमेज हो जाती हैं, तो उससे आग लगने की भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ वाटर मीन्स rupturing and a loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of a fire once it has started. और जब इस तरह से ना क्या बोलते फायर लग जाती है तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टॉप करना, क्योंकि एक बार स्टार्ट होती है तो फायर जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। उसको करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है और ऐसी सिचुएशंस में वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोर डेथ्स इन द 1906 सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक वर कॉज्ड बाय फायर देन बाय द अर्थक्वेक इटसेल्फ। यस, एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी डेथ्स हो जाती है 1906 में सैन फ्रांसिस्को में, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे फायर लग गई थी, आग लग गई थी और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। थिंक एंड नाउ वी कंटिन्यू इन ऑफ पेज नंबर 153, थिंक एंड टेल। यस, थिंक एंड टेल के क्वेश्चंस। विच थिंग्स डू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक नीड। यस, कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है जो अर्थक्वेक्स में जो विक्टिम्स लोग जो सफ़र करते हैं अर्थक्वेक को, ईटेबल्स आइटम्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स are need for the victims. If anybody asks you to help the earthquake victims, what help would you do extend? अगर yes, next जो क्वेश्चन है ये कि अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है अर्थक्वेक विक्टिम्स वाले लोग, तो हमें क्या है
व्हाट हेल्प वुड यू टू एक्सटेंड, कि हमें कौन सी हेल्प कैसे कैसे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें कैसे चेक करनी चाहिए, हमें उनके खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, क्लोथ्स की, मेडिसिन की, डॉक्टर्स अवेलेबल कराने चाहिए, और उनको ऐसी थोड़े जब तक वो प्रॉपर सेट नहीं हो जाए तो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट डाउन। फाइंड आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अबाउट एन अर्थक्वेक विच स्ट्राइक रिसेंटली एंड व्हाट लॉस और डैमेज डिड इट कॉज। यस, ये जो ये क्वेश्चन है वो आप खुद सेल्फ करेंगे, अपने आप से न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में से फाइंड आउट करेंगे, या फिर ये नेट पे से फाइंड आउट करेंगे, या आपका होमवर्क है। ओके, आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि कब आया था, हमारे इंडिया में कब आया था, और उससे क्या क्या लॉस और डैमेज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू इफ़ अ कैलेमिटी लाइक एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। अब हमें अगर ऐसी कैलेमिटी कोई आ जाती है, अर्थक्वेक जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप पेज नंबर 152 पे ये क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। इसका पेज नंबर 152 पे लास्ट पैराग्राफ की 4th लाइन, पीपल शुड कम आउट ऑफ इंडोर्स इन द ओपन इफ एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। If anyone who could not go out in the open, she should stay under some strong table till the shocks discontinue. Yes, देखिए, अगर है ना जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अर्थक्वेक जैसी, तो हमें अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए, या क्या बोलते हैं, अगर किसी कारणवश हम बाहर नहीं निकल सकते तो कोई जो स्ट्रॉन्ग घर पे टेबल वगैरह कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, टेबल बेड वगैरह, तो उससे हमें कस के पकड़ लेना चाहिए, और बार बार में अर्थक्वेक लेट जाना चाहिए ताकि उसके नीचे लेट जाना चाहिए, ताकि जब तक शॉक्स डिसकंटिन्यू नहीं हो जाते। आज हम इस वीडियो में इतना ही, यहीं तक ही करेंगे। पेज नंबर 153 में जो फाइंड आउट एंड राइट डाउन वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहीं तक हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और हमारा होप नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Okay, now bye, take care, all the best.